नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है? दो संख्याएं हैं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम है। छोटी संख्या क्या है? 100% मेरा लक्ष्य समझाने का। आप भी कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है जी। हर एक बात लिखेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए, दो संख्याएं, उसका रेशियो दिए हुआ है कितना? 17:45 के अनुपात में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वह एक संख्या 17x है और दूसरी संख्या 45x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं, वो रेशियो दिया था, हमने संख्या मान ली। फिर क्या कहा? छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या हमने 17x का, जहाँ का दिखे या के दिखे ऑफ रहे वहाँ क्या करना है? गुना का चिन्ह देना, ठीक है। तब का देखे छोटी संख्या का है तो गुना का 1/3 लिख दिए। फिर बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या कितना? 45x, ठीक है। फिर कहा के है ना, तो गुना का चिन्ह देंगे। 1/5 तो 1/5 लिखें। से 15 कम है तो 15 कम किया तो 15 घटाएंगे। और 15 कहता, अगर कहता अधिक तो उस समय क्या करते हैं? जोड़ देते। जब क्या होगा? यह बराबर होगा। बराबर क्यों होगा? क्योंकि कब अधिक और कम कहें तो उस स्थिति में बराबर हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है? गुना करना है। देखिए 17x से 1 में गुना करेंगे तो 17x आएगा बट्टा 3 हो जाएगा। इक्वल तो रहेगा ही, यह 5 से कट रहा है, 5 9 45, 9x आएगा, ठीक है। और -15, इस x को उठाइए, 9x को इधर लाइए। 17x बट्टा 3 -9x -15, ठीक है जी। इसका बट्टा में कुछ नहीं है, नहीं 1। एलसीएम में मेरे कितना है? 3 आएगा। तो 17x तो लिखेंगे ही, और -1 से 3 में भाग देंगे 3, तो 9 3 27x, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? इक्वल -15 होगा और घटाएंगे तो कितना आएगा? -10x बट्टा 3 इक्वल -15। माइनस से माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है? x का मान निकालना। तो x को अकेला करेंगे तो ये 10/3 उधर जाएगा तो 15 लिखेंगे, और जो 10/3 इधर आएगा तो क्या होगा? पलट जाएगा। पलट क्यों जाएगा जी? क्योंकि यहाँ गुना में 10/3 गुना में, तो यहाँ हो जाएगा 3/10। अब कट रहा है तो काटिए। 5 या 15, 5 दूनी 10, कितना आया? 3 तिया 9 बट्टा 2, यानी x का मान कितना है? 9/2। तो पूछा हमसे क्या है? छोटी संख्या। छोटी संख्या में कितना माना था? 17x। अच्छा, x का मान कितना है? 9/2। तो 17 लिखेंगे, x का मान 9/2 है, ठीक है। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम नहीं। 17 9 कितना होता है? 153 बट्टा किया होगा 2, भाग दे दीजिए, ठीक है। पूर्णांक में बदल दीजिए। तो 2 7 14, 2 6 12, 1/2, ठीक है। यह क्या हो गया? छोटी संख्या। कितना है? 76 सही, 1/2। आया जी समझ में? आया तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लिए होंगे। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। 68,000 रुपए को ए, बी और सी में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या होगा? किस अनुपात में बांटा जा रहा है? 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16, ठीक है जी। हम क्या बोले थे आपको कि जब भी भिन्न में दिखे यानी फ्रैक्शन में दिखे तो पहले उसको फ्रैक्शन को समाप्त करते हैं। फ्रैक्शन समाप्त किससे होता है? हर वाले का एलसीएम लेते हैं, हर करते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो 2 4 16 का क्या लेंगे? एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उससे सभी में गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो देखिए 16 आया तो 16 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। देखिए 2 से 16 कटेगा कितना बार में? 8 बार में। कितना है? 8 रेशियो 4 से 16 कटा 4 बार में, ठीक है। रेशियो 16 से 16 कट गया 5 बटा, ठीक है जी। इतना के अनुपात में बांटा जाता है। 8 4 5 हो गया, ठीक है। अब कितना देखिए अमाउंट कितना है? 68,000, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ए को मिला 8 यूनिट, बी को 4 यूनिट और सी को कितना मिला है? 5 यूनिट। देखिए टोटल कितना यूनिट हमने बांट दिया? 5 4 9 9 8 17 यूनिट टोटल हमने बांटा है। लेकिन
रियलिटी में इतना बताया है तो 17 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 68,000 को। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 17 चौका 68 यानी 4000। ठीक है। तो अच्छा पूछा क्या, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। सबसे बड़ा कौन है? 8 और सबसे छोटा कौन है? 4। इसके बीच का अंतर कितना है? 4 यानी 4 यूनिट का वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो 4 चौका 16 तो कितना आया? 16,000। ठीक है जी। यह था शॉर्ट। अगर किसी को नहीं समझ में इस तरह आया तो डिटेल में ही बना देते हैं। ठीक है जी। देखिए हम मान लेते हैं कि ए को मिला है 8x और बी को मिला है 4x, सी को मिला है 5x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए 8 4 12 और 12 5 17, 17x टोटल हमने बांट दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? 68,000 रुपए को बांटा जाता है। बढ़िया से पढ़िए आप लोग। ठीक है। 68,000। ठीक है। तो x का मान कितना आएगा? 17 बार में कटेगा, 17 चौका 68, 4000। x का मान आया 4000। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। सबसे बड़ा कितना है? 8x, सबसे छोटा 4x। इसके बीच का अंतर कितना है? 4x। आया जी। तो हमको मान निकालना है 4x का। तो x का मान कितना है? 4000। तो x की जगह उसका मान धर दीजिए। तो 4 चौकी 16 यानी 16,000। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बोलिए। है तो? नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से बनाइए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लिए होंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखिए दो संख्या है, पहली और दूसरी। हम मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। मान ली x y। देखिए किसी संख्या का, तो किसी संख्या और मान लेते हैं वह संख्या x है। तो x का 40% निकालेंगे, इसी तरह निकलता है जी 40/100। ठीक है। अच्छा फिर क्या कहा? दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या कौन कितना है? y। तो y इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ दिए। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। दूसरी संख्या क्या है? y। बढ़कर अपनी मतलब खुद की y इसमें बढ़ जाएगा, ऐड कर देंगे। बढ़कर बोला है यानी जोड़ देना है। 60% हो जाती है। 60/100। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? तो यह इसके इक्वल हो गया। पहले ही बोले थे कि जब बोले घट जाए बढ़ जाए तो उस समय इक्वल कर देते हैं। देखिए यह y से y कट जाएगा, फिर यह 100 से यह 100 भी कट जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। और भी कट रहा है। 0 से यह 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ क्या बचा? 2x बचा इक्वल, यहाँ क्या बचा? 3y बचा। क्या करना है? पूछा क्या है? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है। तो x और यह y को यहाँ लाएंगे, बट्टा y आ जाएगा। 3 यहाँ रहने दीजिए, यह 2 यहाँ गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ठीक है जी। तब पूछा क्या? पहली और दूसरी। तो x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 2। तो x का मान कितना है? 3 और y का मान 2। यही इसका रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है। हमने वह संख्या माना था x और y का मान आया 3:2। इसका अनुपात यही हो जाएगा। किसी को है प्रॉब्लम? नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से बनाइए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बना लिए होंगे। भाई गलत हो या सही खुद से पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं। दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात कितना दिया हुआ? 5:8। यदि ए के, यहाँ ए हुआ, ठीक है, ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? यानी कह रहा है कि 20% की वृद्धि का मतलब बढ़ जाए और 20% की कमी यानी घट जाए तो फिर उसका रेशियो क्या होगा? ठीक है। तो क्या दिया हुआ है? ए और बी है, इसका रेशियो क्या है? 5:8। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम इस 5 को मान लेते हैं 500, यहाँ 800, यहाँ 2 जीरो बैठा है, यहाँ भी 2 जीरो बैठाइए। देखिए यह 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो फिर 5:8 ही आएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। फिर क्या कहा है?
देखिए ए के उत्पाद में 20% की वृद्धि होता है, तो 500 का आप 20% निकालिएगा तो कितना आएगा 100, यानी 100 का वृद्धि होता है। तो 100 का वृद्धि होगा तब कितना हो जाएगा 500 पहले था, 100 की वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 600। अच्छा फिर क्या कहा है बी में, बी के उत्पाद में 20% की कमी हो जाता है, तब 800 का 20% कितना होगा 160, 160 की कमी होता है तो माइनस करेंगे 160। ठीक है जी, तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 7 में से गया 6। ठीक है जी, इतना आएगा। यहाँ बोला कमी, देखिए बढ़िया से आप लोग पढ़ते नहीं, यहाँ बोला कमी 20% की कमी, तो कमी हो गया था 800 का 20% निकाले 160। देखिए 800 का 20%, 2 0 से 0 कितना है 20 8 160। क्या करेंगे 20% की कमी कर दिया, घटा दिया तो कितना है 640। फिर कहा 20% की वृद्धि, तो 500 का 20% 100, 100 की वृद्धि यानी 600। अगर कट रहा है तो काटिए, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 15 बार में, 4 से काटेंगे 16 बार में, कितना है अब 15:16। ठीक है जी, ये कब आया है एक बार 20% की वृद्धि की है ए में और 20% कमी की है बी में, तो उसके बाद उसका रेशियो क्या है 15:16 आया जी। आप लोगों को समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बनाइए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना लिए होइएगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, किससे कहा, जिससे बोले उसी को मान लेना है। कहा लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 100 है, तो 100 का 12% कितना हुआ 12, 12 अधिक है, अधिक कहे तो ऐड करना है, जोड़ देना है 112। अगर कट रहा है तो काटिए, 4 से कटेगा कितना बार में 28 बार में, और ये कटेगा 25 बार में। ठीक है, यानी 28:25 आया। किसी को प्रॉब्लम है, क्या पूछा लड़कों का और लड़कियों से अनुपात क्या होगा, तो लड़कों का हो गया 28 और गर्ल्स 25, यानी 28:25 आया। आया समझ में? तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बना लिए होइएगा। फिर आइए एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। दो संख्या मान लेते, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, क्या कहा एक संख्या का 4 पंचमांश, एक संख्या मतलब x का 4 पंचमांश 4/5 होगी, दूसरी संख्या y है तो y के, तो जहाँ के रहे कार्य गुना दे देंगे 60%, तो 60/100। ठीक है, के समान है तब इसको बराबर कर देंगे। है किसी को प्रॉब्लम नहीं। अगर कट है काटिए, 0 से 0 कटेंगे, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अच्छा, तो यहाँ आया 4x और यहाँ आया 3y, तो x रहने दीजिए, यहाँ y को यहाँ लाइए, बट्टा में इसका आएगा 3 है, 3 रहने, यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा बट्टा में। पूछा क्या था अनुपात, तो x का मान कितना है देखिए 3, तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान कितना है 4, 3:4 क्या होगा आंसर होगा। देखिए क्या बोला था अनुपात, तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है जी, है किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 खुद से बनाइए आप लोग। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग से बन गया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। ए, बी और सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए है, बी है और सी है। क्या रेशियो दिया हुआ है 2, 3 और 5। ठीक है, देखिए 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो हम मान लेते हैं कि यह 200 है, यह 300 है और यह 500 है, क्योंकि 2 0 2 0 2 0 से कटेगा तो फिर 2 3 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है कि 15% की वृद्धि होती है, तो 200 का 15% कितना होगा 30 की वृद्धि होगी, कितना होगा 230। नया अनुपात कितना, नया क्या हो जाएगा वेतन उसका 230। अच्छा, 300 का कितना निकालना है 10%, तो कितना आएगा जी 30, कितना आ जाएगा 330। अच्छा, पर 500 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा जी 100, यानी 100 की वृद्धि, तब कितना हो जाएगा 600। देखिए रेशियो, अब इसका रेशियो देखिए नया अनुपात, नया निकालना है
0 से 0 खत्म, ठीक है। और कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो कितना है 23:33:60। है किसी को प्रॉब्लम? नहीं है, बोलिए नहीं है समझ में कहीं तो फिर से समझाएंगे। बन गया तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से बनाइए पहले। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग से बन गया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। क ख ग के वेतन क्रमशः 357 के अनुपात में थे। उनके वेतनों में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? देखिए क्या है, क है, ख है और ग है, ठीक है। क्या उसका रेशियो दिया हुआ है 3, 5 और 7। देखिए रेशियो यही है। हम मान लेते हैं कि यह 300 है, 500 और यह 700। क्यों? यह 2 0 से 2 0 से 2 0 कटेगा तो 357 आएगा। क्यों माने? क्योंकि हम इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो वह डेसिमल में ना है, ठीक है। बोला है 50%, 60% और वृद्धि होती है। देखिए तो 300 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 150, यानी 150 को क्या करना है, वृद्धि करना है। तो कितना हो जाएगा जी 450, ठीक है। अच्छा फिर कितना, 500 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 300, क्या करना है वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 800। अच्छा और कितना है 700 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 350, तो कितना हो जाएगा 150। नया उसका जो था वेतन इतना आ गया इस रेशियो में। कट रहा है तो काटिए, 0 से 0 से 0 खत्म। अब 5 9 45, 5 16 80, 16 5 80 होता है और 21 बार में यह कटेगा। कितना है नया अनुपात 9:16:21, ठीक है जी। बोला था नया अनुपात क्या हुआ था, नया अनुपात 9:16:21 होगा। आया जी समझ में? आया तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग खुद से बनाइए। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग से बन गया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 संख्याओं में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 संख्या 1, 2 और 3, इसका अनुपात दिया हुआ 3:2:5, ये अनुपात है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 3x वाली है, दूसरी 2x है और तीसरी 5x है। फिर क्या बोला है उनके वर्गों का, तो इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x², ठीक है। ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 25x²। किसी को है प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा फिर क्या योग दिया हुआ है, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 25 4 29, 29 कितना हो जाएगा 38, 9 38x²। जबकि रियल में कितना दिया हुआ है बोलिए 1862, तो 1862 के बराबर कर दीजिए। x² का मान निकालना है, इसको 38 को हटाएंगे तो जाएगा 1862/38, ठीक है। तो x² बराबर क्या हुआ, इससे यह कट जाएगा 49 पद में, तो x का मान निकालना है हमको। तो इसको पावर को हटाएंगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो x का मान कितना है 7, ठीक है। तो पूछा क्या है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी क्या है 3x 2x या 5x, तो 2x है, तो 2 तो लिखेंगे, x का मान कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए, 7 दूनी 14, तो सबसे छोटी 14 है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से पहले बनाइए, बार बार इसको ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग से बन गया होगा। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक राशि अ, ब और स में क्रमशः 3:5:12 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि अ और ब दोनों के कुल शेयर से 800 रुपये कम है, तो इसमें अ के कितने शेयर हैं? देखिए अ है, ब और स, ठीक है। कितना है 3, 5 और 12, कितना के अनुपात में? हम मान लेते हैं अ का जो है ना 3x है,
और ये 5x है, ये 12x है, ठीक है। और अ और ब दोनों के कुल शेयर कितना है, 800 रुपये से कम है। अच्छा, अ और ब कितना है, 3x और 5x, तो 3x और 5x कितना हो जाएगा, 8x, और 100 के कितना हो जाएंगे, 12x है। अच्छा, क्या बोला है, 100 से कम है, तो 100 कितना है, 12x, और ये कितना है, अ और ब कितना है, 8x, तो कितना कम है जी, 4x कम है। जब भी क्वेश्चन में कह रहा है 800 कम है, तो 800 भी इक्वल कर दीजिए, तो x का मान निकालेंगे तो कितना है, 200, ठीक है। तो फिर क्या पूछा, अ के कितने शेयर, तो तो 3x था, तो 3 लिखेंगे, और x की जगह क्या लगाएंगे, x का वैल्यू 200, तो कितना है, 600। आया जी आप लोगों को समझ में, बोलिए। देखिए यहाँ पर ही आप लोग अ और ब दोनों के कुल शेयर, तो अ और ब, अ ये है और ब ये है, तो 3 और 5 कितना आएगा, 8x लिख दिए। फिर बोला 100 से, तो 100 कितना, 12x, तो 12x लिख दिए। बोल रहा था ये 800 रुपये कम है, लेकिन कितना यहाँ कम दिख रहा है हम लोग को, 12x से 8x कितना कम, 4x, तो 4x था इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में दिए हुआ था 800, तो x का मान निकाले 200, तो 3x, तो 3 लिखेंगे, x का वैल्यू कितना है, 200, तो 2 या 6 यानी 600। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा, जो इससे पहले पढ़ाए हुए हैं आज सबको एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है।